कई सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ हुआ मुलाकात। वफद इलेक्शन कमीशन के साथ भी हुआ मुलाकात। जम्मू व कश्मीर में फौरन से पेशतर इंतखाबात का किया मुतालबा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के मुस्बत रवैया के लिए कहा शुक्रिया। जमहूरियत में अवाम खुश और हुक्मरान परेशान होने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अवाम परेशान और हुक्मरान खुश व खरम है। आलिगाम खान साहब में अवामी जलसे से खिताब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी इंतजामिया जब मुलाकात ही नहीं देती तो मिलने का सिलसिला भी छोड़ दिया। और भारत और पाकिस्तान के हालात में कोई फर्क नहीं। वहां इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो यहां भी अपोजिशन के पीछे सीबीआई और ईडी लगी है। इलेक्शन कब होंगे हमारी तरजीह नहीं, अलबत्ता जम्मू कश्मीर की मुसीबतों से मुल्क के अपोजिशन को आगाह करना था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों का हाल अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। खासतौर पर सियासी सरगर्मियां आज के स्पेशल रिपोर्ट की जीनत रहेगी। और इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कुल जमाती वफ्द का, जो जम्मू कश्मीर से 14 मेंबरान पर मुश्तमिल जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ सियासी जमातों का वफ्द नई दिल्ली के अंदर मौजूद है। और नई दिल्ली के अंदर मौजूद इस वफ्द ने शरद पवार से लेकर दूसरे मरकजी रहनुमाओं के साथ बात की है। मुख्तलिफ नेशनल और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडरान के साथ या सरबराहान के साथ जम्मू कश्मीर से दिल्ली रवाना हुए इस वफ्द की मुलाकात हुई है। और इस वफ्द ने इस जो यहाँ पर सियासी रहनुमा मौजूद थे उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की मुसीबतों के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों के हालो अहवाल के हवाले से उन्हें आगाह किया है। हालांकि इस वफ्द ने बाद में इलेक्शन कमीशन के साथ भी बात की, लेकिन पहले एक ज्वाइंट मेमोरेंडम जो है वो साइन किया गया, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के दस्तखत भी नजर आ रहे हैं। और मुख्तलिफ जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं उनके पार्टी लीडरान के इस ज्वाइंट मेमोरेंडम पर दस्तखत पाए जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर दूसरे पॉलिटिकल लीडरान जो थे उन्होंने यहां पर दस्तखत किए और इनकी तादाद 14 थे। बाद में इसी मेमोरेंडम को इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के साथ एक डिटेल्ड मुलाकात जो है वो 13 अफराद पर शामिल वफ्द ने की है, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे थे। बाद में इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वो कराए जाएं। इस पर वफ्द ने मुतालबा रखा कि फौरन से पेशतर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाए। उससे पहले जो वफूद से मुख्तलिफ नेशनल लीडरान की मुलाकात हुई है तो उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है जम्मू कश्मीर से गए हुए वफ्द की कि वो इस मौजूदा पार्लियामेंट सेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के वाक़ात, हालात और जो ग्राउंड जीरो पर हो रहा है वो सारे मामलात को रेज किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो मुख्तलिफ मेंबरान के साथ जो इस वफद के अंदर शामिल था, जब उनकी और हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि बहुत ही पॉजिटिवली इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके मुतालबात को सुना गया और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि वो फौरन से पेशतर इस हवाले से कोई कॉल लेंगे और कोई गुप्त शनीक जो है वो हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, क्योंकि नेशनल लीडरान से भी वो मिले हैं, उनकी सरबराही में वफ्द जो है इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात हुआ। बाद में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सरकार भी कह रही है, सब मेंबर्स ने कहा जब सरकार ये कह रही है कि सब वहाँ ठीक है और G20 की मीटिंग भी हो रही है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा साहब हम बहुत जल्दी इसकी तरफ तवज्जो देंगे और वहाँ इलेक्शन करने की
करेंगे। सर, ऐसा कुछ कहा है कि कर्नाटक के साथ चुनाव कराया जाए? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि किसके साथ चुनाव कराना चाहिए, हमने उनसे गुजारिश की है कि चुनाव कराए जाए, बस। हमें ऐसे कोई हमने नहीं कहा, हमने कहा जितनी जल्दी हो सके वो करिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ शुरू हो सके और लोगों की मुश्किलें दूर हो सके। सर, उनकी तरफ से कोई आपको यकीन दहानी है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसी तरफ देख रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द इसका हम लोग संविधान करेंगे। को लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, वो दोनों चीजें इकट्ठी हैं, कुछ चीज अलग नहीं है। कभी आपने सुना है किसी स्टेट को यूटी बनाना? हमारी बदनसीबी है, बदकिस्मती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी एक रियासत को आप यूटी बना रहे हैं। हमने तो सुना था कि यूटी को स्टेट बनाया जाता है। ये पहली दफा हिस्ट्री में है कि एक स्टेट को जो क्राउन ऑफ इंडिया है उसको आप चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। नई दिल्ली के अंदर मीडिया नुमाइंदों के सवालात का वो जवाब दे रहे थे और इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात का उन्होंने जो है यहाँ पर खुलासा पेश किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला आज खान साहब बडगाम के अंदर थे, आरी गांव इलाके के अंदर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोजा कन्वेंशन था। मुख्तलिफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लीडरान ने यहाँ तकरीर भी की है, खिताब भी किया है। लेकिन इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यूं तो जमहूरियत के अंदर जो हुक्मरान हैं उन्हें परेशानी होनी चाहिए थी और जो अवाम है उन्हें खुशी होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में साल 2019 के बाद अवाम के चेहरे से खुशी गायब हो गई, जबकि अवाम के बजाय हुक्मरान खुशो खरम नजर आ रहे हैं। जब से यहां मरकज की कमांड रहा तब से अवाम परेशान है, हुक्मरान खुश नजर आ रहे हैं। किसी भी दफ्तर में आला अफसरान मुतमईन और खुश नजर आ रही हैं, जबकि अवाम मुसीबतों से घिरी हुई है। यह उन्होंने यहां पर एक जलसे से खिताब के दौरान कहा। जमहूरियत में लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको परेशानी होनी चाहिए। उनको परेशान होना चाहिए कि क्या हमारे लोग खुश हैं, क्या लोग तकलीफ में हैं। अगर लोगों को कोई तकलीफ है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। अगर लोग नाराज हैं तो किस वजह नाराज हैं, उनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है। लेकिन लगातार अगर आप देखें, जहां पे भी अफसर दफ्तर में बैठे होंगे मुतमईन खुश, क्योंकि उनको कोई परेशानी नहीं। अगर कोई परेशान है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है। जहां देखो हुकूमत के फैसले लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तकलीफ देने के लिए। उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब भी दिया और उनसे सवाल पूछा गया कि वफ्द आज दिल्ली रवाना हुआ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से कुल जमाती वफ्द मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हुआ, जहां सियासी लीडरान के अलावा इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन से कहा जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों की खता क्या है कि आप यहां इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा यह शायद सबसे लंबा अरसा रहा है कि जब साल 2014 के बाद यहां असेंबली इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन को करना है, सरकार ऐलान नहीं करती है। अगर सरकारों को इलेक्शन का ऐलान करना होता तो सरकार से हम मिल लेते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत से मिलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार सिर्फ अवाम को परेशान कर रही है और अगर हमने कभी सरकार से मिलने की कोशिश भी की तो हमें मिलने का वक्त नहीं दिया जाता है। उसके बाद हफ्ते ये मिलने का सिलसिला ही तर्क कर दिया है, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो सब लोग रिहा हो जाए जिन्हें अलग अलग जेलों में बंद किया गया है। इंजीनियर रशीद के अलावा भी लोग हैं जो बंद है, हम चाहते हैं कि सब रिहा किए जाए, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। इलेक्शन का ऐलान गवर्नमेंट नहीं करती। इलेक्शन करने का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन का ऐलान करना होता, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलते।
अगर इलेक्शन का ऐलान होम मिनिस्टर को करना होता, हम होम मिनिस्टर से मिलते, लेकिन इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन करती है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को मिलने। और जब हमने कभी गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश की, गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया नहीं, तो अब हमने मिलना ही बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं। अब हम आप लोगों के जरिए जो है अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। बहुत लोग बंद हैं, आप सिर्फ इंजीनियर रशीद की क्यों बात करते हो? बहुत से ऐसे बंद हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे रिलीज हो जाएं। इतने नौजवान हैं जो बंद हैं, हम चाहते हैं कि वो सारे जो हैं अपने घर वापस आ जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून बताएं ना, हमने कहाँ पे धोखा दिया, कहाँ पे हमारे कहने और करने में फर्क रहा। वो यही लोग हैं ना अब जो खुलेआम और बंद कमरों में बीजेपी की मदद करते हैं। हम तो खुलेआम कहते हैं। उमर अब्दुल्ला से SSB से मुतलिक सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि शुक्र है जम्मू कश्मीर इंतजामिया को अक्ल आ गई कि SSB के इम्तिहानात मौक्कर किए गए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एपटेक को लाने की कौन सी मजबूरी थी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इसकी तहकीकात हो जानी चाहिए कि ये किसके कहने पर ये एपटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसे जम्मू कश्मीर के अंदर हायर किया गया। शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, अकल आई उनको। लेकिन पहले हमें यह बताएं ना, अब एपटेक को लाने की क्या मजबूरी थी, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसका फैसला था एपटेक को यहाँ लाना? क्या इश्तिहार हुए? क्या उन्होंने क्या किसी एप्लीकेशन के तहत आए? क्या उन्होंने कोई टेंडर डाला? आपने कैसे इनको अपॉइंट किया? क्या अपॉइंट करते वक्त आपको पता नहीं था कि बाकी मुल्क में इनको ब्लैक लिस्ट किया गया है? इधर PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के अंदर मौजूद थी और जम्मू के अंदर जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो उनसे पाकिस्तान से मुतलिक भी सवाल पूछा गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात में कोई फर्क नहीं है। ये यही बताना चाहती थी महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं है। वहां अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं तो यहां भी नरसिम्हा राव जी जेल गए हैं। वैसे ये तो कानून की बात है, लेकिन यहाँ तो ED और CBI का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन के लीडरान को बंद कर दिया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई नई चीज नहीं हो रही है जो यहाँ हमारे मुल्क भारत के अंदर नहीं हो रहा है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही है कि इलेक्शन कब होंगे वो हमारी तरजीह नहीं है, अलबत्ता हमारे नुमाइंदे दिल्ली गए वो यही बताने के लिए गए हैं कि साल 2019 के बाद हमें कितनी मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ नौकरियों में धांधलियां हो रही हैं, ठेके बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। 2019 से लेकर अब तक इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो गया है, जम्मू का कारोबार भी ठप हो गया है। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। अगर वहां पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है। मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ED और CBI का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात करें, ये जो कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है जो यहाँ नहीं हो रही है। देखिए, मुझे इलेक्शन कब हो क्या हो दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी, पर जो जहाँ हमारे मुश्किलात है जम्मू कश्मीर में, खासकर 2019 के बाद, तो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, रीन साहब जनरल सेक्रेटरी हमारे, ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितनी मुश्किलात है लोगों को, कितना यहाँ पर सप्रेशन है, कितनी यहाँ पर नौकरियों में धांधलियाँ होती हैं, कितना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के लोगों को दिए जाते हैं, यहाँ के जो लोगों की जो रेत हो, बाजरी हो, जो लिकर हो, कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आज तक 2019 से लेके आज तक कोई भी आउटसाइडर ने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की। महबूबा मुफ्ती को कई सारे सवाल भी पूछे गए। जब से उन्होंने कहा कि जब से यहाँ LG साहब आए हैं तब से किसी को नौकरी दी नहीं जाती है, बल्कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है। पढ़े लिखे नौजवानों के इंटरव्यू धांधली के नजर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोगों को गवर्नर साहब निकाल रहे हैं तो ये LG साहब एक रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे हैं, यानी ये LG साहब एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने तंजिया अंदाज में कहा।
बाकी रही बात एसएसबी की, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी सिर्फ इम्तिहानात मौखर हुए, अभी एपटेक को अलग नहीं किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एपटेक को हायर किया है, और यही बात उमर अब्दुल्ला ने भी कही। नहीं देखिए, वो तो अधूरा है, अभी तो खाली एग्जाम डेफर हुए हैं, अभी तो एपटेक को बाहर करना है, उनके खिलाफ एक्शन करना होना चाहिए जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया, और उसके बाद कोई नई एजेंसी को एम्प्लॉय करके एग्जाम होने चाहिए। अभी तो ये अधूरी बात है। जब से गवर्नर साहब आए हैं, जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उसमें दादलियां होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरी। इधर आज गुलाम नबी आजाद, जो कि साबिका मरकजी वजीर और साबिका जम्मू कश्मीर के वजीर आला भी हैं, वो आज पुलवामा के अंदर थे, एक अवामी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। डीपीएपी के बैनर तले यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया था, मकामी लीडरान भी उनके हमरा थे। तो उस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, लोगों को मुसीबतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अलबत्ता ये भी हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में काफी फर्क आ गया है। यानी एक सर्टिफिकेट ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया या मरकजी सरकार को दी है कि यहाँ मिलिटेंसी का ग्राफ कम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत पॉलिसियों का खुलासा मैंने अपनी तकरीर में की है, लेकिन जो चीज अच्छी हुई है, जो चीज सच है, वो भी मैं बताता हूं, वो भी मैंने बता दी है। ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। उन्होंने कहा कि अब जबकि यहाँ मिलिटेंसी का इक्का दुक्का वाक़ा हो जाता है, लिहाजा मरकजी सरकार को भी रियासत की बहाली के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलजी के बयान के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये एलजी सरकार मुलाजमों को निकालती है, लगाती किसी को नहीं। बहुत ही तंज़ी अंदाज में कम अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इतना खतरनाक तंज किया लेफ्टिनेंट गवर्नर पर कि आम और कम अल्फाज में कहा कि ये वो सरकार है, वो एलजी है जो सिर्फ लोगों को या मुलाजमों को निकालते हैं और लगाते किसी को नहीं। में बहुत फर्क है। अभी कहीं इक्का दुक्का वारदात होती है, कोई इक्का दुक्का वारदात पूरे हिंदुस्तान में भी होती है। तो इसलिए ये कहा गया है कि मरकजी सरकार को यहाँ रियासत के लिए बहुत मदद करनी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, सड़कों के लिए, कारखाने लगाने के लिए। इस कम मिलिटेंसी या न होने की मिलिटेंसी में मरकजी सरकार को फायदा उठाना चाहिए इसका। अगर फिर वैसे ही रहे, वह ये मिलिटेंसी स्टेट थी तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कोई मिलिटेंसी खत्म करने का कोई फायदा नहीं। सर मेरा एक सवाल है, एलजी ने कल जो बयान दिया कि 56 मुलाजमों को बर्खास्त किया गया है जो मिलिटेंसी में शामिल थे। अब मुझे नहीं मालूम कौन थे और कौन नहीं थे, लेकिन ये हकीकत है ये सरकार निकालती बहुत है और लगाती कुछ। इधर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर, जिसे प्रदेश सदर कहते हैं, वो आज पुलवामा के अंदर थे। वकार रसूल वानी, उनके हमरा कांग्रेस के दीगर लीडरान भी थे। उन्होंने कहा कि साल 2014 से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ है। सरकार कहती है हालात ठीक है, जब सब कुछ ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? ये एक बड़ा सवाल था। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों और सियासी जमातों ने जब सड़कों पर दस्तक दी तो सरकार को सर झुकाना पड़ा और इम्तिहानात एसएसबी के मौखर करने पड़े। हम सरकार से इस मामले को लेकर जो है कहते हैं बजिद हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हटाया जाए और किसी नई कंपनी को हायर किया जाए, ये वकार रसूल वानी ने कहा। वकार रसूल वानी ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जो कभी एक साल में 1 लाख नौकरियां लगाने का ऐलान कर चुके हैं, फिर सत्यपाल मलिक साहब 50,000 लगाने का वादा कर गए और अब मौजूदा एलजी साहब 1 साल के अंदर 10,000 नौकरियां लगाने की बात कर रहे हैं। यानी 1 लाख से 10,000 पर पहुंच गए और अभी कोई लगा नहीं, ये वकार रसूल वानी ने कहा। के बाद कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा है और सरकार कह रही है हालात ठीक है, दूसरी चीजें हैं, तो हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बैकफुट पे सरकार आई जब पूरा अनएम्प्लॉयड यूथ सड़कों पे उतरा, पूरी अपोजिशन सड़कों पे उतरी, हम सड़कों पे थे। अभी हमने परसों इतना जबरदस्त घेराव किया राजभवन को और उसको लेके उसमें एसएसबी का भी मुद्दा था, तो नेचुरली सरकार को हटना पड़ा, सरकार को माफी लेनी पड़ी और सरकार को हटना पड़ा।
सरकार को ये कह रहे हैं हम कि इमीडिएटली उस ब्लैक लिस्ट कंपनी को निकाला जाए, किसी रेपुटेड कंपनी को लाया जाए और फ्री एंड फेयर मैनर में ये जो है एग्जाम लिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जो बेरोजगार इस वक्त 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और कभी ये लाख नौकरियों की बात करते थे, फिर इनका सत्यपाल मलिक 50,000। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, भी अमान अल्लाह।